बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आपके सामने जो मैं ख़बर शेयर कर रहा हूं वो बहुत खुशी की ख़बर है मेरे लिए और आप लोगों के लिए कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि एक अच्छी कंट्री का इंतखाब किया जाए और वहाँ मेहनत की जाए। इसके लिए लग्जमबर्ग जो है इस टाइम एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर आया है और आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या हलचल देखी, मैंने क्या नोट किया वहाँ पर, मैंने क्या चीज़ों को इकट्ठे किया है और आपके सामने उसको मैं प्रोसेस की शक्ल में ला के दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से कि कैसे अप्लाई करना है और आपको वो जॉब मिलने वाली क्यों है, क्यों मिलेगी आपको वो जॉब। ये तमाम बातें रख रहा हूँ क्योंकि एक स्टैब्लिश कंट्री है BS, एक महंगी कंट्री है यस, सैलरी अच्छी देती है यस, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लग्जमबर्ग जो है उसकी जो लोकेशन है वो ऐसी है कि वो एक हब की तरह काम करता है और अगर किसी भी बड़ी कंपनी ने अपनी तरसील करनी होती है पूरे यूरोप में तो वो लग्जमबर्ग को हब बनाना पसंद करती है। इस वजह से वहाँ पर बेतहाशा वेयर हाउसेस काम करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो मालूमात रखते हैं, जिन लोगों को रिसर्च है, दे नोज वेल। अब वहाँ पर नॉर्मली आपको कंपटीशन लो मिलता है क्योंकि जो लग्जमबर्ग के लोकल हैं वो ज़्यादातर उस तरफ जाते नहीं हैं। नंबर 2, अच्छा उसकी वजूहात हैं, डिपेंड करता है, आप समझ जाएंगे मेरी बात शायद आपको जब मैं बताऊँगा तो जो लग्जमबर्ग के लोग हैं वो आपको मालूम है वो किस कैटेगरी में काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि वो A, B और C में काम कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो कैटेगरी A में काम कर रहे हैं, B में कर रहे हैं, C में कर रहे हैं, ये D कैटेगरी में आता है। इसका वीज़ा टाइप भी D कैटेगरी ही अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई करें जॉब मिलेगी। अच्छा, ये जो हम अप्लाई करने के लिए बात करते हैं या अप्लाई करने के लिए आपको बताते हैं कि ये ऑफ़र दे रहे हैं तो वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ये जो अलग से आप पूछते हैं ना कि मैं लड़की हूँ मेरे लिए क्या है, आपके लिए भी यही है। वहाँ पर जाकर यूरोप में कोई मर्द औरत कॉन्सेप्ट रह नहीं जाता। अगर आपको कुछ भी आता है तो जो मर्दों को आता है वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ आपके लिए अलग से कोई ऐसी जॉब नहीं लगाई गई कि ये फीमेल के लिए नाजुक तरीन जॉब ऐसे को बनाई गई। वहाँ पर सेम काम होता है। यहाँ पर वेयर हाउस वर्कर चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए वेयर हाउस के लिए, मेल फीमेल बोथ। ऑर्डर पिकर चाहिए, मेल फीमेल बोथ। फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए। अब जो फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर है, पाकिस्तान में का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई मशीन चला रहा है, ठीक है ना, कोई खड्डा खोद रहा है या कोई मशीन फोर्क लिफ्टिंग कर रही है, गाड़ी उठा रही है, तो हम कहते हैं कि जी ये मर्द करता है, पाकिस्तान में मर्द करता है, ठीक है। हालांकि वो गाड़ी अपने हाथ से नहीं उठा रहा होता, मशीन उठा रही होती है, वो जस्ट अपने सिस्टम चला रहा होता है। लेकिन हमने ये तय कर लिया कि ये बड़ा भारी काम है। भारी काम तब हो ना कि मर्द गाड़ी खुद उठाए, तो फिर बोलूँ हाँ यार मर्द बड़ा काम कर रहा है, औरत नहीं कर सकती। तो यहाँ वहाँ पर इस बात का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर अक्ल काम कर रही होती है, कहते कि जी ये काम औरत भी कर सकती है। तो फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर। इसके अलावा पैकिंग एंड सॉर्टिंग स्टाफ, जो सॉर्टिंग करें, ठीक है ना, छांटी करें और पैकिंग, अब ये ऑफ कोर्स दोनों काम कर सकते हैं। लॉजिस्टिक असिस्टेंट चाहिए, ये भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहते हैं कि जॉब ज़्यादा क्यों है। नंबर 1, वहाँ पे वेयर हाउस ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, 3 शिफ्टों में काम होता है, 3 शिफ्टों में। यानी कि अगर कहीं पर आप समझते हैं कि एक वक्त में 20 लोग काम कर रहे हैं किसी वेयर हाउस के अंदर, तो बेसिकली वहाँ पर 60 लोग काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो 3 शिफ्टों में आते हैं। अच्छा, आपको मैं एक हिंट दे दूँ, रात की शिफ्ट में जो पहली शिफ्ट है ना, शिफ्ट A, उसकी सैलरी में, शिफ्ट B उसकी सैलरी में और शिफ्ट C उसकी सैलरी में फ़र्क होता है। सबसे महंगी शिफ्ट रात की होती है और उससे कम महंगी जो है वो शाम में होती है और उससे कम जो महंगी है वो मॉर्निंग वाली होती है। अच्छा, यहाँ पर जो सैलरी मैं आपको नॉर्मल बताऊंगा, नॉर्मल वाली जो सुबह वाली है वो तकरीबन 2200 से 2800 ग्रॉस मंथ मिलती है। ओवर टाइम उसके अलावा है, नाइट शिफ्ट का पैसा ऑफ कोर्स मैंने कहा उसके अलावा है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी आपको। लग्जमबर्ग में फॉरेन वर्कर हायर होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई हैं। अब पाकिस्तान से समझते हैं इसको कि हम लोग किस तरीके से इसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा प्रोसेस चाहिए। इसमें आपके पास होना क्या चाहिए जी, आपके पास जो होना चाहिए या जो आप अरेंज करेंगे एट द टाइम ऑफ अप्लाई वो होगा वैलिड पासपोर्ट, कम से कम 1 साल का वैलिड हो। यानी कि अगर आप मुझे पासपोर्ट आप दे रहे हैं तो उसके ऊपर जनवरी 2027 से कम की डेट ना हो। मान लीजिए
जून जुलाई 2027 यूँ समझ लीजिए, ठीक है ना, 2027 में होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश सीवी होनी चाहिए, यूरोपियन स्टाइल होनी चाहिए, यूरोपियन फॉर्मेट होनी चाहिए, एटीएस अप्रूव होना चाहिए, कवर लेटर भी, और ऑफ कोर्स कवर लेटर भी, और आपका सीवी भी। एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है वेयर हाउस का या लेबर का या फैक्ट्री का या स्टोर का, तो ये कहते हैं प्लस प्लस पॉइंट हो जाएगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आपको कहा जाएगा आपको निकालना पड़ेगा, क्लियर होना चाहिए, आपके ऊपर कोई पुलिस का चार्ज उस टाइम अप्लाई ना हो रहा हो। एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं सब के सब चलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास फोर्ट लिफ्ट का है तो सोने पे सुहागा है, इट्स अ बिग प्लस, उन्होंने लिखा है इट्स अ बिग प्लस, ठीक है। अच्छा, सीवी में जो लोग खुद करेंगे, जो लोग हमसे अप्लाई करवाएंगे वो तो हम लोग करेंगे, जो लोग खुद करेंगे उनको मैं कीवर्ड्स दे रहा हूं जो अपनी सीवी में वो डालेंगे ताकि वो उठ के ऊपर आए, आपको जॉब मिले। उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल करने हैं उसमें वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स, पैकिंग, लोडिंग, इन्वेंट्री, स्कैनिंग, नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, स्टोर, ये आपने लिखने हैं। ये हैं कीवर्ड्स, ये सर्चिंग में आ जाते हैं तो आपकी सीवी उठ जाएगी। लग्जमबर्ग जॉब पोर्टल में आपको मैं दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ भी देता हूं, वो बहुत मोटा मोटा लिखा हुआ है लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं भाई। एडम ADEM.public.lu, ठीक है, ये वेबसाइट है जिसपे द जॉब मार्केट अवेलेबल है, जॉब सीकर्स, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर्स, कैरियर गाइडेंस, इंटरनेशनल मोबिलिटी, सब कुछ है, कोई भी चीज इससे बाहर नहीं है। दे वॉन्ट यू टू कम देयर, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, आपने इन जगहों के ऊपर जहां पर आपके पास कुछ और वेबसाइट्स भी हैं लाइक जॉब्स, jobs.lu लिख लेना अपने पास, ठीक है ना, क्या पता हमारी टीम ना डाले उसको वहां पर, तो आप लोग बोलेंगे लिखा नहीं है। उसके बाद मूवी जॉब्स, MOOVIJOB.lu, ठीक है, क्योंकि जब ये वीडियो को पास आएगी ना, मैं हूँगा ट्रैवलिंग में, मैं बिल्कुल उस टाइम यूट्यूब को देख नहीं पा रहा हूँगा, तो जैसे भी वो अपलोड होगी तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं कुछ जो बता रहा हूँ उसको आज कबूल कर लेना, बिकॉज मेरी ट्रैवलिंग अभी शुरू हो रही है तो फिर मैं इसको ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता। इंडीड लग्जमबर्ग का इंडीड भी खोल सकते हैं और उसके लिए आप सर्च करेंगे वेयर हाउस वर्कर लग्जमबर्ग, ठीक है, आपको वहाँ से भी बहुत कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, ये नाम डाल देना गूगल में, आपको सपोर्ट करेगा कि आपने एक तो अप्लाई किया गवर्नमेंट को, आपने अप्लाई किया वेबसाइट्स को, उसके बाद आपने रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी टच करना है। ये मैंने कई दफ़ा नाम दिए में, लिखवाए में, अगर आप लग्जमबर्ग सर्च करेंगे प्रीवियसली तो यू विल गेट जो रैंडस्टैड है, रैंडस्टैड लग्जमबर्ग, एडिको, ठीक है, ये लिखोगे ना मिल जाएगा आपको, एडिको। इसके अलावा मैन पावर लग्जमबर्ग, इसके अलावा आपको जो है ये 3 काफ़ी है, चलें 3 काफ़ी है, वैसे बहुत लिस्ट बहुत लंबी है, ये 3 काफ़ी है, कहते हैं कि इस पर डाल दो। आपने सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है, सीवी अपलोड करनी है, ईमेल अलर्ट को आपने ऑन करना है ताकि जो भी आपको वो ईमेल दिए जाएं जब आपको कि ये ऑफर आई हुई है, आप जॉब गरम गरम है, फौरन हथौड़ा मार दो, वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। आप कहते हैं कि जी किस तरीके से प्रोसेस होता है, तो एम्प्लॉयर जो है वो लग्जमबर्ग लेबर मिनिस्ट्री को अप्लाई करेगा और ये प्रूफ देगा कि ये जो EU कैंडिडेट है ये अवेलेबल यहाँ पर अभी है नहीं। तो आपको पता है कि आपको मैंने कह दिया कि लग्जमबर्ग के अंदर लोग शौक नहीं रखते कि वो इस तरफ काम करें, पैकिंग में आए, सॉर्टिंग में आए, या वो जो भी आपको पता है फोकलिफ्ट में आए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अप्रूवल के बाद आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट अथोराइजेशन मिल जाएगी और लॉन्ग स्टे वर्क वीज़ा मिलेगा D टाइप, ठीक है। मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा, क्योंकि अगर आप खुद कर रहे हैं ना तो यू शुड चूज अ राइट डॉक्यूमेंटेशन, ये ज़रूरी होता है। गलत डॉक्यूमेंटेशन चूज करेंगे, उसको भर देंगे, जवाब क्या आएगा आप बेहतर समझ सकते हैं। अप्रूवल के बाद क्या होगा जी, अप्रूवल के बाद आपने इस्लामाबाद में या कराची में या लाहौर में VFS ग्लोबल पाकिस्तान से रब्ता करना है और वहाँ पर आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे जो आपके साथ जाएंगे, दैट वुड बी वर्क परमिट अप्रूवल, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अकोमोडेशन प्रूफ, मेडिकल इंश्योरेंस, पुलिस सर्टिफिकेट और वीज़ा फीस सिर्फ €100, ठीक है। अब मुझे बताएं, अगर आप, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा वीज़ा के अलावा, ठीक है ना, और वो इस हवाले से होगी कि कौन लोग जॉब हासिल
कर सकते हैं, कर लेते हैं और कौन लोग नहीं कर पाते, इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे साइकोलॉजी है, इसके पीछे पूरी की पूरी एक माइंड ट्रेनिंग है। ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारे जो हीरोज़ हैं, ठीक है ना, वो तो कुछ तो लोग हीरो बन ही नहीं पाते ना, वो आ ही नहीं पाते, कुछ आने के बाद भी पिट जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ टिक जाते हैं और वो जब तक मर नहीं जाते तो आपको नज़र आते हैं, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगी ना। ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं होते, वो तो हर उम्र में नज़र आ रहे होते हैं आपको, आप उसे कबूल करते हो। अगर वो 40 साल का हो तो भी कबूल कर रहे हैं आप, अगर वो 80 साल का हो तो भी कबूल कर रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक होगी ना कोई। अच्छा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके पीछे भी काम करती हैं कि आप लोगों को कौन सी ट्रिक्स लगानी है अपने माइंड के साथ कि आप ये चीज़ें अवेल कर सकते हैं। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर अचीव करनी हो ना, तो उसके पीछे फार्मूला लगा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है। सिर्फ सुनने से, सिर्फ बोलने से या सिर्फ ये कमेंट करने से कि ये बंदा बड़े पे आराम से बोल रहा है, इतना आसान है नहीं, ये तो बस कह रहा है, होने से नहीं होता। बिल्कुल बोलने से नहीं होता। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको जंप करना है, आपको कूदना है, उसके अंदर आपने अपनी जान मारनी होती है, तब मिलती है चीज़। किनारे पे खड़े होकर आप कह रहे हैं कि जी मैं पार हो गया, अब मैं पार तो नहीं हुआ, ये इतने आराम से कह रहा है कि हाथ मारो तो पार हो जाओगे, मगर मैं तो नहीं हुआ, क्योंकि आपने समंदर में उतरे ही नहीं। ठीक है। समंदर में उतरना पहला शर्त है, उसके बाद जो है होते लगेंगे, पानी आएगा, समंदर आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद वही पार होगा जिसने जो कूदा होगा उसके अंदर। ठीक है। ये तमाम चीज़ें हो गई हैं और इसके अंदर और इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि मैं आपको दूँ। बस इसमें यही है कि आप उन लोगों से ज़रूर बचें जो आपको कहते हैं कि जी ये सब कुछ छोड़ दें, मुझसे लग्जमबर्ग का वीज़ा ले लें, 30 लाख रुपए ले आएँ। उन लोगों से बस बचें। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग बेसिकली जो है एक जहाद कर रहे हैं और उस जहाद के अंदर जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से मुलाकातें भी हों, बातें भी हों। उसके लिए इंशाल्लाह मेरा लाहौर का विज़िट भी है, तो वहाँ पर भी मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, आपसे होंगी। आप ही के लिए आता हूँ ना मैं, तो मेरा और क्या काम है, मुझे बताइए। अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं किस काम के लिए आता हूँ, पाकिस्तान में अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं किस काम के लिए आता हूँ। आपसे मिलने के अलावा या आपसे बातें करने के अलावा मेरे पास और क्या होता है शेड्यूल, और कोई शेड्यूल नहीं होता। क्योंकि आप या तो मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, या फिर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर जॉब्स, जो वी आर ओवरसीज कंसल्टेंट, वी हैव टू डू मच मोर। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।